अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हमने क्लास 6 का चैप्टर नंबर 11 के क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज करनी है। फर्स्ट हम उसके एमसीक्यूज करेंगे, फिर देन हम शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। तो आपने वीडियो का एंड तक जरूर देखना है। फर्स्ट हम करेंगे समर, जो इसका फर्स्ट ऑप्शन है, समर सीजन वेजिटेबल आर जनरली ग्रोइंग नवंबर दिसंबर फरवरी मार्च अप्रैल मई या जुलाई अगस्त। तो जो गर्मियों की सब्जियां होती हैं वो कब ग्रो करती हैं, किस महीने में? तो मंथ की बात आ रही है, फरवरी टू मार्च जो है वो ग्रो करती हैं। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देन सेकंड जो है, विंटर सीजन वेजिटेबल आर जनरली ग्रो इन, जो विंटर की सीज़न के वेजिटेबल्स हैं वो जो ग्रो कब करते हैं, विंटर सीजन के सर्दियों की जो सब्जियां हैं वो ज़्यादातर किस मंथ में ग्रो करती हैं? तो सितंबर तो अक्टूबर करती हैं। तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देन जो थर्ड इसका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ समर सीजन वेजिटेबल। अगर हम गर्मियों की सब्जियों के बारे में देखें तो उनमें कौन सी है जो ग्रो करती है? रेडिश, कैरेट, गार्लिक तो या ब्रिंजल। तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। जो ब्रिंजल है वो समर सीजन है, जबकि कैरेट हम लोग देखें तो ये सर्दियों में आती है, और गार्लिक तो ऐसे ही सिंपल ये वे कॉमन है। इसी तरह विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ विंटर सीजन वेजिटेबल। तो विंटर सीजन वेजिटेबल कौन सा है? इन सर्दियों की सब्जियां इनमें से कौन सी हैं? टर्निप है, कुकम्बर, कारा, टमाटो। तो टर्निप यानी जो शलजम है वो विंटर सीजन में ज़्यादातर आती है। इसी तरह का फर्टिलाइज़र प्रोवाइड दी प्लांट, तो फर्टिलाइज़र जो है वो पौधों को क्या फ्राहम करते हैं? न्यूट्रेंट्स फ्राहम करते हैं, लाइट करते हैं, एयर करते हैं, वाटर। तो वाटर यानी पानी भी नहीं करते, एयर भी नहीं, लाइट भी नहीं करते, रोशनी भी नहीं करते, बल्कि वो न्यूट्रेंट्स प्रोवाइड करते हैं। न्यूट्रेंट ऐसे है कि जब सॉइल में जब उन्हें प्लांट्स को ग्रो करवाने के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, उनके बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए जो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं वो फर्टिलाइज़र होते हैं। जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं ताकि जो प्लांट्स हैं, जो वेजिटेबल्स हैं वो ग्रो कर रहे हैं अच्छे से ग्रो कर सकें, उन्हें उनकी ग्रोथ अच्छे से हो सके। किसकी वजह से? न्यूट्रिएंट्स अच्छा मिलेगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ योगर्ट। योगर्ट की प्रिपरेशन के लिए कौन सी ऐसी चीज़ है जो यूज़ नहीं होती? रा मिल्क, मीन के कच्चा दूध, प्रेप, थर्मामीटर और क्या कहते हैं हीट को टेम्परेचर को चेक करने के थर्मामीटर। रेड चिली, तो रेड चिली जो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जो लाल मिर्च है मीन्स के रेड चिली जो है वो इस्तेमाल नहीं होती दही को बनाने के लिए, दही की तैयारी के लिए। इसी तरह अगर हम लोग ऑप्शन नंबर 7 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इन यूज इन मेकिंग चीज़ एट होम। ऐसा कौन सा उन्होंने कहा चीज़ की तैयारी के लिए जो घर में बनती है उसके एक चीज़ जो यूज़ नहीं होती इसकी प्रिपरेशन के लिए, तो उसमें आ जाता है मिल्क यानी दूध, शुगर, चीनी, साल्ट, नमक, लेमन जूस। तो लेमन जूस, साल्ट और मिल्क ये सब यूज़ होते हैं एक्सेप्ट किसके? शुगर के, सिवाय शुगर के। जो शुगर जो है वो चीज़ को बनाने के लिए यूज़ नहीं होती। इसी तरह हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, गिव शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्ट आंसर। तो शॉर्ट आंसर के हम लोगों ने बताया है, राइट द नेम्स ऑफ सम समर प्लांट्स। उन्होंने कहा है ऐसे समर प्लांट्स के, गर्मियों के जो पौधे हैं उनके आपने नाम लिखने हैं। तो पेज नंबर 127 पे हम लोग आ जाते हैं। पेज नंबर 127 पे तो फिगर्स का ऊपर लिखा हुआ है 11.1 ये वेजिटेबल्स हैं। तो 11.2 जो है समर फ्लावर्स हैं। तो इसमें अगर सनफ्लावर, रोज मॉस और जिनीनिया और ये सारे जो है मैरीगोल्ड, ये सारे जो समर फ्लावर्स हैं, तो आपने ये राइट डाउन कर लेना पे साथ साथ। और उसके बाद हम लोग जो इसका सेकंड क्वेश्चन है, स्टेट सम नेम्स ऑफ सम विंटर प्लांट्स। इसी तरह हम लोग विंटर प्लांट्स की बात करें तो पेज नंबर 128 पे आ जाए। तो 128 पे आपको पता चलेगा, यहाँ बताया गया हुआ है पेज नंबर 128 फिगर 11.4 विंटर वेजिटेबल्स के ऊपर जो एग्जांपल दी हुई है, कैंट ऑफ कैनाडोला, कॉस्मो डेजी, ये सारे आपने, ये वो प्लांट्स हैं विंटर प्लांट्स हैं जो ग्रो करते हैं विंटर में। तो आपने अच्छे से जो है राइट डाउन कर लें। देन जो है क्वेश्चन नंबर 3, राइट नेम्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ केमिकल फर्टिलाइज़र। आपने ऐसे केमिकल फर्टिलाइज़र्स के नाम बताने हैं जो प्लांट्स को ग्रो कराने में हेल्प आउट करते हैं, बहुत हेल्पफुल हैं। तो आपने आ जाना है पेज नंबर 130 पे। पेज नंबर 130 पे जो ये पैराग्राफ बना हुआ है प्रिपरेशन ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स के ऊपर है, इंफॉर्मेटिव। तो इधर आपने इनके सिर्फ नाम बताने हैं। केमिकल फर्टिलाइज़र जो हेल्प आउट करते हैं प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, तो आए थे नाइट्रोजन, फास्फोर एंड पोटेशियम। तो आपने ये अच्छे से इनके नाम जो हैं बुक पे लिख लिए। देन जो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग करेंगे, 5 करने, नेम द इंग्रेडिएंट रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योगर्ट। तो ऐसे आपने इंग्रेडिएंट्स के नेम लिखने हैं जो दही बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, दही की तैयारी के लिए। तो आपने पेज नंबर 130 पे चले जाना है।
तो ये आपको बताए गए हैं प्रिपरेशन ऑफ मिल्क प्रोडक्ट। तो मिल्क प्रोडक्ट नीचे बताए गए हैं कि हाउ टू मेक योगर्ट एट होम, यानी घर में जो दही हम कैसे तैयार करते हैं। तो उससे मटेरियल के बारे में पूछा था, तो आप बता देना कि ये मटेरियल इतना आप लेंगे। मटेरियल थर्मामीटर 1 लीटर ऑफ राम मिल्क एंड 2 टेबल स्पून ऑफ प्री मेड योगर्ट। तो आपने ये अच्छे से, ये 2 लाइन्स हैं, ये मटेरियल रिक्वायर्ड की, तो आपने अच्छे से लिखा है। देन हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। स्टेट द इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ चीज़। घर में चीज़ की तैयारी के लिए जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं तो आपने बताने, वो भी पेज नंबर 130 पे हैं। तो 11.3 जो इसका प्रिपरेशन ऑफ चीज़ एट होम बनाने के लिए जो ये पॉइंट है टॉपिक, तो इसके नीचे भी मटेरियल रिक्वायर्ड है। रॉ मिल्क 1 लीटर, लेमन जूस 1 टेबल स्पून, वाइट विनेगर, डिस्टिल्ड साल्ट और हर ऑप्शनल। तो ये आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक अच्छी तरह ये राइट डाउन कर लें। नेक्स्ट हमने इसके बारे में इसके कुछ लॉन्ग क्वेश्चन और राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर के बारे में आपको बताया था कि कौन कौन से यूज़ होते हैं, आप उस इन्फॉर्मेटिव बॉक्स में से लिख सकते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिक बेल का ये पेज नंबर 132 पे है। तो आप इलेक्ट्रिक बेल के बारे में बताएंगे कि यहाँ से लेकर मटीरियल रिक्वायर्ड से लेकर आपने यहाँ तक इसका सारा ये लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे प्रोसीजर तक लिखेंगे। इसके बाद अगर आप देखें तो क्वेश्चन सोलर ओवन के बारे में पूछा गया है, तो यही पेज नंबर 131 पे है। तो ये सोलर के बारे में बताया हुआ है कि सोलर कैसे बनता है, ये आप यहाँ तक बॉक्स भी लिख सकते हैं क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है। सो यस, ये था आज का हमारा लेक्चर। मैंने आपको ये बता दिया कि इसके एमसीक्यूज इसके बारे में बता दिया कि इसके शॉर्ट से कॉन्सेप्चुअल थे, इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं बताए हुए थे क्योंकि जो लास्ट वाले चैप्टर्स होते हैं वो छोटे शॉर्ट ही होते हैं। तो मैंने आपको ये एमसीक्यूज वगैरह बता दिए, शॉर्ट भी बता दिया और लॉन्ग का बता दिया। होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद है। अगर मेरी आपको वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव एंड लव।